एक समय में इस धन कोष का दर्ज किया गया पता मायामी के एक खाने की जगह से जुड़ा हुआ बताया गया था। फिर वहां से पैसा और आगे बढ़ा और कुछ कंपनियों से होकर गुजरा। उसके बाद करीब 2 साल तक ये सिलसिला ठंडा पड़ा रहा। फिर हिसाब किताब की जांच और जरूरी कागजातों की लगातार देरी से तंग आकर कर्जदारों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, और वे उस गायब रकम के पीछे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ गए, जिससे इस तरफ बायजूस की मुश्किलों ने अब डरावना रूप लेना चालू कर दिया। इसके बाद 2023 तक कर्ज देने वालों ने ग्लास ट्रस्ट को अपना पहला कानूनी हाथ बना लिया। दोस्तों बता दें, कर्ज समझौते के हिसाब से इस ट्रस्ट के पास काफी ताकत थी, क्योंकि बायजूस अल्फा के शेयर उन्हीं के पास गिरवी रखे हुए थे। और अब जब बायजूस उस कर्ज को चुकाने में चूक गया तो ग्लास ट्रस्ट ने अल्फा पर पकड़ बना ली और उस पर एक अपना नया मैनेजर बैठा दिया। इस तरफ बायजूस के रविंद्रन अपनी पत्नी दिव्या के साथ दुबई हो लिए, शायद भारत की कानूनी गर्मी से बचने के लिए। लेकिन फिर इन्हें झटका 2025 में लगा, जब उस ब्रिटेन वाली कंपनी जो इस पैसों की यात्रा में दूसरा पड़ाव थी, तो उसके मालिक ने आकर कहा, माय लॉर्ड, $533 मिलियन का बड़ा हिस्सा बायजूस की सिंगापुर वाली इकाई में भेजा गया, जो बायजूस के रविंद्रन की पकड़ में थी। और लाजमी तौर पर बायजूस ने इस दावे को ठुकरा दिया। चैपमैन का बयान चुनिंदा बातों और अंदाजे पर टिका है और हमारी किसी गलती को साबित नहीं करता। बायजूस ने यह भी कहा कि पैसा पूरे समूह के भीतर ही रहा था और उसका निजी फायदा उठाने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। मगर तब तक कर्ज देने वालों का सब्र टूट चुका था और अब लड़ाई खुलकर अदालत तक पहुंच चुकी थी। फिर अप्रैल 2025 में बायजूस अल्फा ने पुराने मालिक बायजूस रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और सलाहकार अनीता किशोर पर मुकदमा ठोक दिया। ये आरोप लगाते हुए इन सभी ने मिलकर करोड़ों की रकम इधर उधर घुमाई है और कर्जा देने वालों को गुमराह किया है। इससे अमेरिकी अदालत को लगा कि बायजूस बार बार कागज देने में आनाकानी कर रहा है, तारीखों को हल्के में ले रहा है और अधूरे जवाब दे रहा है। तो नवंबर 2025 में जज ने बायजूस को एक बड़ा झटका दे दिया और रविंद्रन के खिलाफ बीच मुकदमे में ही एक तरफा फैसला सुना दिया। रविंद्रन